राम राम भाई सभी को। आज सुबह 5 बजे उठ गया था क्योंकि मुझे जाना है नदी वाली मोटर पर, क्योंकि हमारी नदी वाली मोटर बंद हो गई है और मुझे उसे चालू करने जाना है। और आज हमारे इधर ठंड इतनी ज़्यादा है, आप देख सकते हो कितना कोहरा गिर रहा है। क्योंकि अभी 1-2 दिन से बदली भी निकल रही थी, इसीलिए इतनी इतना ज़्यादा ठंड ज्यादा हो रही कोहरा है, है। सामने और कुछ भी ठंड नहीं होना दिख अच्छा रहा है। संकेत है कि हमारा गेहूँ अच्छा पकेगा। इसीलिए मैं सुबह सुबह बाइक से निकल गया नदी की ओर। और ठंड इतनी लग रही थी कि बाइक भी चलाना नहीं हो रहा था बहुत सही ज्यादा, से, आज बहुत और ज्यादा कुछ दिख ठंड भी है। नहीं रहा था। सब तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा था। और आज ऐसी से ठंड पहले गिरना इतना चाहिए कोहरा तो नहीं गेहूं गिरा सही से जितना कोहरा आज पकेगा। गिर रहा है। सही से रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। चलता हूँ अपनी मोटर के पास और आपको बताता हूँ कि आज पानी कितना आया है। और अभी मोटर हमारी बंद है, उसको चालू भी करना है। और अपनी मोटर कर दिया हूँ चालू। और आज पानी कुछ इतना है और आज पूरा नज़ारा ऐसा है। आज के शिफ्ट में तो पानी पूर जाएगा। चलता हूँ घर की ओर। आज जाना है सोसाइटी से यूरिया खाद लाने के लिए, क्योंकि आज हमें सोसाइटी से यूरिया खाद मिल रहा है, इसलिए आज जाकर लाते हैं। क्योंकि हमारे गेहूं में यूरिया खाद डालना अर्जेंट है, इसलिए चलते हैं रायमला और लाते हैं खाद। क्योंकि यूरिया खाद की इस बार बहुत ज़्यादा मारामारी है। हमारे यहाँ तो 500 रुपये बोरी के हिसाब से मिल रहा है, लेकिन अभी सोसाइटी में स्टॉक ज़्यादा होने के कारण हमें सोसाइटी रेट पर ही मिल रहा है। तो चलते हैं और लाते हैं खाद की बोरी। मैं मेरे पापा जी को लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि उन्हें एक बैंक से पैसे निकालना था। इसीलिए सबसे पहले आ गए हम कोऑपरेटिव बैंक में अपने पापा जी के खाते से पैसे निकालने के लिए, क्योंकि यूरिया खाद ले जाने के लिए पैसे की आवश्यकता है। और साथ ही में सोसाइटी से ये हमें फॉर्म भी मिल गया था, इसे दिखाकर ही हमें यूरिया खाद मिलेगा और इसे डबल ब्लॉक में जमा करना है। यहाँ पहुँच देखा तो ये डबल ब्लॉक तो बंद था। अभी 12 बजने को आए, लेकिन आज खुला ही नहीं था। और यहाँ के बाबूजी दूसरी सोसाइटी में आज खाद वितरण कर रहे हैं, इसीलिए आज हमारा यहाँ पर काम नहीं बनेगा। और इसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ी देर इनसे चर्चा करी, तो वो बोल रहे थे कि 2 बजे के बाद में आएंगे। और हमें तो घर पर काम ज़्यादा होने के कारण फिर हम वापस घर के लिए आ गए, क्योंकि मुझे प्लाऊ मारने भी जाना है और पापा जी का लाइन का टाइम हो जाएगा तो मोटर भी देखना है। इसीलिए हम 2 बजे तक तो नहीं रुक सकते, इसीलिए मैं आ गया। और मैं तो अपना ट्रैक्टर लेकर चल दिया प्लाऊ करने के काम पर, क्योंकि आज यूरिया खाद का काम तो नहीं हुआ है, तो कम से कम प्लाऊ का काम हो जाएगा। और अपने प्लाऊ वाले खेत पर पहुंच भी गया हूं, जो नीचे वाले खेत को हमने प्लाऊ मारा था। अब आज हमें ऊपर वाले खेत को मारना है। और हमने बीच में 1 दिन का गैप ले लिया था प्लाऊ मारने के लिए, इसीलिए खेत वाला बोल रहा था कि इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दो, क्योंकि अभी 2-4 दिन खेत सूखेगा, उसके बाद में खेत पर रोटावेटर मार के कल्टीवेटर मारेंगे। इसीलिए खेत वाले को इतनी जल्दीबाजी है। और इसीलिए आज भी मैं प्लाऊ मारने आ गया कि कम से कम ये वाला खेत कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम जितने भी घंटे इस खेत में लगेंगे, इसको शाम तक पूरा कंप्लीट करके ही घर जाऊंगा, चाहे मुझे रात के 10 क्यों नहीं बच जाए, क्योंकि फिर हमें दूसरे घर के काम भी है। इसलिए इस खेत को प्लाऊ मारना बहुत अर्जेंट है। और ये वाला खेत 2.5 से 3 एकड़ का होगा। इसमें 7 से 8 घंटा प्लाऊ चलेगा, क्योंकि गन्ने का खेत होने के कारण इसमें भारी बहुत ज़्यादा जाता है और गन्ने के जो जड़ है प्लाऊ में बार बार फंस जाती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। और जो नीचे वाले खेत में हमने प्लाऊ चलाया था, उस वाले से हमने इसमें थोड़ी सेटिंग करके चला रहा हूँ, क्योंकि कम टाइम में खेत निकलना चाहिए। क्योंकि इसमें नाली होने के कारण ज़्यादा प्लाऊ गहरा लगाने का तो कोई फ़ायदा है ही नहीं, इसीलिए जल्दी जल्दी खेत निकल जाए उतना ही बहुत है, क्योंकि हमारा काम तो वैसे भी एकड़ से है। और इस नाली वाले खेत में प्लाऊ चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि गाड़ी बार बार ऊपर नीचे होती है, इसलिए दचका बहुत ज़्यादा लगता है और गाड़ी सही से ग्रिप बनाकर चल भी नहीं पाती है, बार बार फिसलती है। और जो भी भाई इसको जानता है, इसका नाम पता है, कमेंट करके बताए, क्योंकि ऐसे बिल्ली तो आज तक मैंने नहीं देखी थी। और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, मूसे के बिल में से मूसे पकड़ पकड़ कर खा रही है। और जो हम प्लाऊ कर रहे हैं, इसमें जो मूसे निकल रहे हैं वो भी पकड़ पकड़ के खा रही है। इसने 3 से 4 मूसे मेरे सामने खा लिए और अभी भी उसी की तलाश कर रही है। और हमारे बगला महाराज भी आ गए थे। और लगातार 3 घंटे गाड़ी चलाने के बाद आधा खेत हुआ है अभी। और इस खेत में समय बहुत ज़्यादा लगता है और गाड़ी भी बहुत धीरे चलाना पड़ता है, नहीं तो फिर सही से प्लाऊ नहीं लगता है। और हमारी गाड़ी 10 के आरपीएम पर चल रही है, क्योंकि इससे ज़्यादा आरपीएम देने पर टायर स्लिप होते हैं, क्योंकि गीली मिट्टी होने के कारण सही से प्लाऊ लग नहीं पा रहा है। और जब ट्रैक्टर धीरे चलता है तभी सही से प्लाऊ अंदर घुसता है। और मैं पिछले 5 घंटे से कोशिश कर रहा हूँ इस धुरे तक जाने के लिए, लेकिन अभी तक पहुँच ही नहीं पाया हूँ।
जब मैंने इस खेत को बनाना स्टार्ट किया था तो लग रहा था कि 5 घंटे में पूरा खेत कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी भी इतना खेत बचा है और 2 से ढाई घंटा लगेगा इस खेत में, और अभी इतना हुआ है। खेत तो 2.5 से 3 एकड़ का है, लेकिन समय बहुत ज़्यादा ले रहा है और गाड़ी भी बहुत ज़्यादा धीरे चल रही है और धूल भी बहुत ज़्यादा उड़ रही है इसमें, क्योंकि जो जलाई वाली राख है वो उसकी बहुत ज़्यादा धूल परेशान कर रही है मुझे। और हमारा डीजल भी ख़त्म होने वाला है। इतना खेत तो कम से कम कंप्लीट हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर हमें कल और वापस आना पड़ेगा। और डीजल का कांटा एकदम 0 पर चला गया है, तो हमें डीजल भी चेक करना पड़ेगा, नहीं तो हमें बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएंगी, नहीं तो फिर गाड़ी यहीं खड़ी करना पड़ेगी। और अभी 5:30 बज चुके हैं और हमने 12:30 बजे गाड़ी चालू करी थी, यानी 5.5 से 6 घंटे का काम हमारा हो चुका है। और देखते हैं कितना समय लगेगा। और आज तो मेरी हालत पूरी ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि मैंने लगातार 5 से 6 घंटे गाड़ी अभी तक नहीं चलाई है और आज बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी और धूल से बहुत ज़्यादा समस्या आ रही थी। लेकिन मैं घर से सोचकर ही आया था कि इस खेत को पूरा कंप्लीट करना है आज। 5 घंटे से लगातार अपनी गाड़ी चल रही है। अभी खेत हुआ है आधा, थोड़ा सा बचा है और हमारी गाड़ी अभी यहाँ पे खड़ी कर दी है मैंने। इतना खेत बचा है और थोड़ा सा गाड़ी का डीजल चेक कर लेते हैं, क्योंकि डीजल बहुत कम दिखा रहा है काटा, नहीं तो घर जाने की भी आफत हो जाएंगी। इसमें डीजल यहाँ तक है 4 3 7 बोट डीजल है। इतने में अपना खेत तो हो जाना चाहिए, क्योंकि 15 अपनी गाड़ी में अभी है 15 लीटर डीजल। इतने में इतना खेत तो हो जाएगा। थोड़ी देर गाड़ी को रेस्ट देता हूँ, क्योंकि आज थोड़ी सी भी खड़ी नहीं करी थी और मैंने आज पानी तक भी नहीं पिया था इस खेत को प्लाऊ मारने के चक्कर में। इसलिए गन्ना तोड़ के लाता हूँ, गन्ना खाता हूँ, तब तक अपनी गाड़ी भी होती है ठंडी और फिर एक बार में पूरा खेत ख़त्म करके चलते हैं घर। बताता हूँ आपको आगे। अभी टाइम हो गया है 8 बज गए हैं और हमने 12:20 पर गाड़ी चालू करी थी। पूरे 7.5 8 घंटे हो गए इस खेत को और आज का काम हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। 2.5 से 3 एकड़ खेत को प्लाऊ मार दिया है और आज खाना भी नहीं खाया मैंने और पानी भी नहीं पिया इस खेत के चक्कर में। आज का काम हो गया है कंप्लीट। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब जाता हूँ सीधे घर और नहा धोकर खाना वाना खाता हूँ। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।